सर इट्स इमरजेंसी, वी नीड यू राइट नाउ। ओह ओके। सर पैसेंजर की हालत बहुत ख़राब हो गई है सर, प्लीज़ आप जल्दी चलिए। कम। हाँ सर। सर ऊपर। वीर दरोबोबाई। वीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा और उसी समय वीर का दिमाग में एक खुरपाती आइडिया आया और वीर सोचने लगा क्यों नहीं हमारे जैसा एक रोबोट बनाया जाए। और वीर यह बात सोचकर एक रोबोट बनाया, अपने हाथ के जैसा एक कटर मशीन बनाया जो वो भी रोबोट का था, और चींटी का जैसा दिखने वाला एक और भी रोबोट बनाया। और यह बात उसके टीचर का पता चल गया तो वो टीचर उसको शाबाशी देने लगा। और यह बात सोचकर वीर का दिमाग में एक और बात आया, क्यों नहीं हमारे जैसा 3 रोबोट बनाया जाए। और 3 रोबोट बनाया और वह 3 रोबोट देखने के बाद वीर का प्रिंसिपल का पता चला कि यह तीनों रोबोट का बनाया है वीर। तो वीर का स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया पुरस्कार से। वीर द रोबोबॉय। वीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते समय चिंटू का एक लेटर हाथ लगा और उस लेटर में लिखा हुआ था कि चिंटू का दोस्त अभी अभी बाहर से आया है। और वो बात सुनते ही चिंटू झट से गया और अपने दोस्त कर लेकर आया और वीर को कहने लगा कि ये हमारे दोस्त है जो बचपन का है, ये हमारे साथ यहीं पे रहेगा। ने भी गुस्सा में आकर बोल दिया कि ये हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वीर बोल रहा था इसलिए कि वह दुश्मन का जासूस था। आखिरी में चिंटू जिद में आकर उसको घर पर बुलाकर लाया। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीर द रोबोबॉय। वीर द रोबोबॉय के एक नौजवान व्यक्ति आकर बोलता है कि वीर, गांव पर हमला हो गया है। तो वीर जाकर दादाजी से बोलते हैं, दादाजी गांव पर हमला हो गया है। तो दादाजी बहुत ही डर जाते हैं। तो दादाजी को वीर समझाते हैं कि दादाजी आप निश्चिंत से सो जाइए और मुझ में पावर दे दीजिए कि हम दुश्मनों से लड़ सके। और वीर द रोबोबॉय दुश्मनों से लड़ने जाते हैं। जम के वहाँ पर घंघोर युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद आखिरी में वीर द रोबोबॉय कैद ही हो जाते हैं। और कैद होने के बाद दुश्मन अपने लैब में ले जाकर उसको बहुत टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने के बाद वीर द रोबोबॉय टिम्बकटू को बहुत ज़्यादा कुटैया किया। आखिरी में वीर द रोबोबॉय से माफ़ी मांगना ही पड़ा।